चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है गणित का, त्रिकोणमिति। इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेंगे, यहाँ पर लिखे हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, त्रि यहाँ पर अलग लिखे हैं त्रि, और इसमें देखिए कोण छुपा हुआ है, कोण लिख दिया अलग, और मिति। तो शाब्दिक अर्थ समझते, त्रि मतलब तीन हुआ, कोण मतलब समझ रहे हैं, कोण दो सरल रेखाएं जब काटते हैं तो उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है इसी को बोलेंगे कोण। और मिति का अर्थ होता है माप। तो त्रिभुज में ही हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तीन कोणों की माप वाली आकृति होना चाहिए। तो देखिए, एक सरल रेखा ए बी हो सकता है, बी से सी दूसरी हो सकता है, और ए से सी तीसरी हो सकता है। इन तीन सरल रेखा जो भी आकृति बनेगा उसी में त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। मगर इसमें एक बात का ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज हम लेंगे उस पर एक कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कोण बी पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, है कि नहीं है? त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है? ए बी सी कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में एक कोण मान लेते हैं, इसका कोण सी पर थीटा कोण बन रहा है, और कोण बी पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बन गया। तो बाकी शेष कोण जो बनेगा ए पर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम आगे बता देंगे आपको। पहले अभी यहाँ पर देखिए, थीटा जो बना। अच्छा, थीटा कोण के सामने वाली भुजा को अगर लिखना रहेगा तो इसको बोलते क्या है? तो ए बी भुजा आ रहा है, इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण, इसको एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कर्ण। और ये सामने वाली भुजा हो गया लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, शेष बची भुजा आधार। आधार को बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज में कम 6 आधारभूत चीज़ है, उसको हम समझ लेते हैं। एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, कॉसेक थीटा बोलते हैं, इसको सेक थीटा बोलते हैं, और इसको कॉट थीटा पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसी 6 चीज़ को मूलभूत चीज़ है, इसी को बेस बनाकर हम पूरा त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे इन्हीं सब बेस बनाकर। तो आपको अगर साइन थीटा लग रहा है लिखा हुआ, तो साइन थीटा को कभी भी इस तरह से मत लिखेगा साइन गुने थीटा, इससे गलती होगा। ये इक्वल टू नहीं होगा, ऐसे केवल साइन और थीटा साथ में ही होगा। और इस तरह से लिखेंगे साइन गुने थीटा तो गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। तो सही कैसे लिखना है, गलत कैसे हो जाएगा, ये हम स्पष्ट कर दिए। ये त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिखे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे, शेष बची भुजा को आधार बोलेंगे। 6 चीज़ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा, और कॉट थीटा। ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं इस त्रिभुज के अनुसार? तो चलिए, इसको बेसिक चीज़ है, इसको याद करना पड़ता है। साइन थीटा अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। अच्छा, लंब को क्या लिख सकते हैं? पी, यहाँ पर डिनोट किए हैं लंब को पी, और कर्ण को एच लिख सकते हैं। लंब बटा कर्ण या फिर पी बटा एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा अगर पूछते हैं तो साइन थीटा क्या होगा समकोण त्रिभुज में? तो लंब बटा कर्ण होता है, पी बटा एच होगा, ये याद करना है। उसी तरीक़ा से कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार को क्या लिखें? ये वाला बी सी भुजा आधार हो गया। तो अब आधार क्या है? बी है, और कर्ण क्या है? एच है। एक चीज़ और स्पष्ट कर देते हैं हम, भुजा क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, पी किसको डिनोट करेगा? ए बी को करेगा, तो लिख लीजिए आप ए बी बटा में। एच किसको डिनोट कर रहा है? ए सी को कर रहा है, ए सी लिख लेते हैं, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार ये वाली भुजा हो गया बी, और कर्ण क्या है? ए सी कर्ण है। तो बी को क्या लिखेंगे? बी से सी तक। बी से सी वाली भुजा को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, आधार लिखे हैं। कर्ण किसको बोलेंगे? ए से सी तक की, ए से सी लिख लीजिए। उसी तरीक़ा से टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार।
लंब बटा में आधार। इसको लंब को क्या बोलते हैं? P बटा में B। अच्छा, P की भुजा की लंबाई क्या है? A और B, A से लेके B तक, और आधार B से लेके C तक, B से लेके C तक। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण P बटा में H, P बटा में H। P किस भुजा को दर्शा रहा है? A से लेके B तक की भुजा को दर्शा रहा है, AB लिख दिए। कर्ण बोल रहा है तो कर्ण क्या बोलेंगे? A से लेके C तक, तो A से लेके C तक लिख दिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण BC बटा में AC, BC बटा में AC। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार P बटा में B, P बटा में B। तो देखिए लंब ये है A से B तक, A से B तक लिखे। आधार क्या है? B से C तक, B से C तक लिखे। ये तीन चीज़ स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसका आगे लिखते हैं, और तीन लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? इसका कर्ण बटा में लंब हो जाता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए लंब बटा में कर्ण, यहाँ पर कर्ण बटा में लंब, इसका उल्टा हो रहा है। क्या होगा? H बटा में P। H इसमें क्या है? इस त्रिभुज में H क्या है? A से लेके C, और P क्या है? A से लेके B। उसी तरह का से इसमें जाएंगे, कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। इसको क्या लिख सकते हैं? H बटा में B। बताइए तो कर्ण क्या है? AC है। आधार क्या है? आधार बताइए। BC। स्पष्ट है? AC बटा में BC। कॉट थीटा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा में क्या होगा? लंब। इसको B बटा में P लिख सकते हैं। बेस क्या है? BC है, और परपेंडिकुलर क्या है? AB है। तो ये स्पष्ट हो गया। ये आपको याद करना है, बेसिक फार्मूला है। ठीक है, बेसिक फार्मूला है। त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज बनेगा, ABC समकोण त्रिभुज होगा, ABC का समकोण त्रिभुज होगा, तो इसमें 6 जो बेसिक फार्मूला है, इसी को बेस बनाकर हम त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज में कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में, जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गया। त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं? तीन कोणों की माप वाली आकृति को त्रिकोणमिति बोलते हैं। और त्रिभुज का तो अध्ययन करते हैं, बहुत तरह के त्रिभुज होता है, मगर ये इसमें समकोण वाले त्रिभुज में ही हम अध्ययन कर सकते हैं। इसमें 6 बेसिक चीज़ है, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा को कैसे लिखते हैं? P बटा H, लंब बटा कर्ण, और इसमें क्या भुजा है? लंब क्या है? A से लेके B तक लंब है, A से लेके C तक कर्ण है, B से लेके C तक आधार है। ये सारा चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इसके हम आगे बताते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, साइन थीटा तो ये सब लिख दिए 6, और एक फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पर साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? P बटा में H लिख सकते हैं। अगर हम 1 बटा में P को नीचे ले आते हैं तो H बटा में P हो जाएगा। ये मेन वाला बटा, ऊपर में गुना में ऊपर में था तो इसको नीचे में ले आए बटा, फिर से इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P ऊपर चला जाएगा। तो अच्छा बताइए, 1 बटा में क्या होगा? H बटा P का मान क्या? देखिए H बटा P का किसको लिखते हैं? कोसेक लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो अंततः क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बटा में कोसेक थीटा होगा। ये हमारा एक नया चीज़ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? इसको गुना में है, ये गुना में 1 कर सकते हैं, यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर चला सकता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में साइन थीटा। ये भी तो हो सकता है। समझे? यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए एक अलग बताते हैं आपको, कॉस थीटा क्या लिखते हैं? देखिए कॉस थीटा क्या है? B बटा में H है।
चलिए इसको भी लिख लेते हैं, बी को नीचे ले आते हैं, एच बटा में बी हो सकता है। और देखिए एक तो ऊपर में रहेगा, एक ऊपर में रहेगा और एच बटा बी देखिए तो इसमें किस में मिल रहा है, एच बटा में बी सेक थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर 1 में सेक थीटा लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, देखिए तो कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये गुना इधर भागा में, इधर इसको गुना में यहाँ पर ले आते हैं गुना में, ये यहाँ पर मान लेते हैं 1 से गुना है, यहाँ पर 1 से भागा में, ठीक है। इसको इधर गुना में ले आते हैं, इसको इधर भागा में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हम 2 तरीका के चीज़ देख लिए। तीसरा तरीका का देखते हैं, तरीका क्या हो सकता है, टेन थीटा का लिखते हैं। टेन थीटा बराबर होता है, देखिए इसमें टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, पी बटा में बी लिख दिए। 1 में पी को नीचे ले आते हैं, अब लिखते हैं, एक तो ऊपर में लिखा है वो लिख दिए। बी बटा में पी किसके वैल्यू के बराबर है, बी बटा में पी किसके बराबर है, कॉट थीटा। 1 में कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं। उसी तरीक़ा से अब इधर कर दीजिए, कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। तो एक नया चीज़ हमको मिल गया। साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, ये हो सकता है। कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 में कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा होता है। समझ में आ गया, यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए त्रिभुज के ये क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और ये भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान पहले से 90 डिग्री है। ए का मान 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं तो हमारी चीज़ों को समझना स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चूँकि लिखे हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है, इसको प्रूफ भी किया जाता है, ठीक है। हम प्रूफ अभी नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो चलिए इस त्रिभुज में हम विचार करते हैं। कोण ए का मान तो हमको निकालना है, तो ए का मान क्या रखते हैं, ए का मान के जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। अच्छा, कोण बी का मान क्या दिया हुआ है, देखिए तो कोण बी के मान कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख लेते हैं यहाँ पर। 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पर प्लस कोण सी का मान कितना है, कोण सी का मान थीटा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, कोण सी का मान क्या है, थीटा दिया हुआ है, तो थीटा रख लेते हैं। यहाँ पर थीटा रख लेते हैं, बराबर क्या है, 180 डिग्री हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर, अब 180 है, इधर 180 लिख लेते हैं, ये जितना प्लस में इधर माइनस में कर लेते हैं, माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण ए का मान कितना निकला हमारा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए कोण ए का मान क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो आया। अब चीज़ें स्पष्ट हो गया होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे आया। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, कोण ए का मान निकालना था, बी पर 90 डिग्री था, कोण सी पर थीटा माने थे, ये 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान के अनुसार निकल गया कोण ए का मान क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला देख लीजिए।